हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ सेल्फ मेकअप क्लासेस का कोर्स, जिसमें आप देख रहे हो मेरा फेस लुक। मैंने आज ये एक लुक क्रिएट किया है सेल्फ मेकअप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सेल्फ मेकअप बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे फेस पे किसी भी तरीके का कोई मेकअप नहीं है, तो फिर भी मैं एक बार फेस अपना क्लीन कर लेती हूँ प्रॉपरली। आप किसी भी वेट वाइप से या कोई भी रिमूवर ले सकते हो, गार्नियर का या फिर बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं मेकअप रिमूवर। आप उससे अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे मेरे फेस पे कोई ज़्यादा मेकअप नहीं है, तो मैं वेट टिश्यू से भी साफ कर लूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारा मेकअप हटा लेना है या जो भी डस्ट है आपके स्किन का वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। ओके, तो मैंने फेस अपना बिल्कुल क्लीन कर लिया है। उसके बाद देखो सेल्फ मेकअप में क्या होता है, मैं आपको दो तीन चीज़ें पहले क्लियर कर देती हूँ कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनका स्किन टाइप अगर नॉर्मल है या ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, किसी भी टाइप का स्किन है आपके पास, तो आप सबसे पहले अपने स्किन को रिकग्नाइज कीजिए कि आपका स्किन किस टाइप्स का है। ठीक है, जैसे मेरा स्किन नॉर्मल स्किन का है, तो नॉर्मल स्किन वाले कैसे सेल्फ मेकअप करेंगे? आपको सीटीएम प्रॉपरली अच्छे से करना है सेल्फ मेकअप में, या फिर किसी और भी टाइप का मेकअप आप करते हो तो आपको सीटीएम प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो सीटीएम में आपका क्या क्या आता है? आपका मॉइस्चराइजर आता है, टोनर आता है, फेस सीरम आता है, मेकअप फिक्सर आता है, मेकअप सॉरी बहुत सारी मिस्ट भी आते हैं उसमें, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। बट देखो सेल्फ मेकअप में मैं कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से मैं आपको मेकअप करना सिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ मिनिमम प्रोडक्ट हो आपके पास तो आप सेल्फ मेकअप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा नॉर्मल स्किन है तो मैं डायरेक्टली मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करूंगी तो इजीली मेरा सीटीएम प्रॉपरली हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सेल्फ मेकअप में क्या होता है, बहुत लोगों को ना ज़्यादा मेकअप दिखाना नहीं होता है। तो जैसे कि आप अपने किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या आपने या फिर किसी और के या फिर कुछ फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको खुद का अपना मेकअप करना आना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा आप पार्लर नहीं जा सकते, आप स्टूडियो नहीं जा सकते मेकअप कराने, आपको घर बैठे मेकअप आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आप नोट कर लीजिए कि आपका नॉर्मल स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर लगा के उसके बाद मेकअप आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको प्राइमर लगाना है, जेल बेस। ठीक है, जेल बेस प्राइमर होना चाहिए, आपको वो अप्लाई करके देन आपको मेकअप स्टार्ट करना है। जो भी आपका कंसीलर है, फाउंडेशन है, आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको करना है। ठीक है, तो मेरा स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल स्किन है, तो नॉर्मल स्किन के लिए आपको क्या करना है, किसी भी टाइप का ऑल टाइप्स का मॉइस्चराइजर जो होता है जिसमें लिखा हुआ होता है ऑल टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन मॉइस्चराइजर, तो वो आपको लेना है मार्केट से। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स में मिलते हैं, आपका जो बजट हो, आप नॉर्मल लेना चाहते हो नॉर्मल बजट का ले सकते हो, हाई ब्रांड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो भी आपका बजट होता हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी निविया का यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। आपको कितना यूज़ करना है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपका नॉर्मल स्किन है तो आप इजीली मॉइस्चराइजर लो, अपने पाम पे उसको अच्छे से ब्लेंड करो स्किन पे। ठीक है, आपको प्रॉपरली मॉइस्चराइजर लगाना है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, बहुत कंजूसी भी नहीं करनी है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर आपको लगाना है ताकि आप जो भी प्रोडक्ट लगाएं इजीली आपके फेस पे वो लग जाए। ठीक है ना, क्योंकि ड्राई स्किन रहेगा ना तो क्या होगा कि आप कंसीलर लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, तो क्या होगा इजीली वो ब्लेंड नहीं होगा, कहीं कहीं वो पैचनेस सा दिखेगा। क्योंकि हर स्किन में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे मेरे स्किन में आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाला एरिया थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे, मेरा फॉरहेड थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा आपको मेरे नॉर्मल स्किन से। ठीक है, अब किसी किसी का क्या होता है कि पिंपल वाले स्किन भी होते हैं, जैसे किसी के आपके चीक्स पे पिंपल भी होंगे। ठीक है, किसी के स्कार्स भी होंगे, तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा देख के मेकअप करना है। तो इसीलिए जैसे मेरा नॉर्मल स्किन है तो मैंने मॉइस्चराइजर प्रॉपरली लगा लिया है अच्छे से। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कंसीलर का। ठीक है,
कंसीलर में भी आपको जैसे कंसीलर में भी बहुत सारे कंसीलर्स आते हैं, जैसे कि आपका पीच कंसीलर आता है, ग्रीन आता है, ऑरेंज आता है, वाइट आता है, पर्पल आता है, येलो आता है, बहुत सारे कंसीलर्स आते हैं। तो ठीक है, तो जैसे बहुत सारे कंसीलर्स आपके पास नहीं है, आप एक कंसीलर से भी सारा अपना फेस का जितना भी प्रॉब्लम है वो हाइड कर सकते हो, जिसको हम ऑरेंज कंसीलर बोलते हैं। ऑरेंज कंसीलर आपका लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है और थोड़ा मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कंसीलर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, ठीक है। तो आपको कंसीलर देखो, आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो और आप फिंगर से भी कर सकते हो। तो सेल्फ मेकअप में क्या होता है, जितना आप हो सके आप फिंगर से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रश से भी करोगे तो शायद उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं आप लोगों को शायद शेयर कर रही हूँ। मेरे को फिंगर से मैं करती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है वो, ठीक है। तो आपको कंसीलर लेना है और आपको अंडर आई डैप करना है, पहले आपको डैप करना है, ठीक है। अब मेरा एरिया कौन सा ब्लैक है, ये माउथ एरिया। अब मेरा है फॉरहेड। आप 2 फिंगर से उसको ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर कैसा होना चाहिए, अगर वो ड्राई आप मार्केट से ले रहे हो तो उसको आपको गीला करना है, प्रॉपरली वेट करना है, उसका पानी स्क्वीज करना है अच्छे से, और उसको प्रॉपरली टॉवल के साथ या फिर किसी भी टिश्यू के साथ उसको जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिंगर से उसको ब्लेंड किया, उसके बाद आपको ब्लेंडर से हल्का हल्का उसको प्रेस आउट कर देना है, ताकि जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो ब्लेंडर में आ जाएगा। अगर किसी का फेयर स्किन है तो क्या करेंगे, फेयर स्किन वाले पीच कंसीलर लगा सकते हो या फिर वाइट कंसीलर लगा सकते हो, ठीक है, या आइवरी कलर का कंसीलर लगा सकते हो। उनको ऑरेंज कंसीलर बिल्कुल भी नहीं लगाना, या ग्रीन कंसीलर फेयर स्किन वाले लगा सकते हो, ठीक है। मैंने कंसीलर को प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरे स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, ठीक है। तो फाउंडेशन देखो, आप 2-3 तरीके का फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो अब स्किन पे। अब मेरे को देखना ये है कि मेरे को फाउंडेशन जो है वो मेरे को सेम स्किन टोन का चाहिए या मेरे को थोड़ा सा फेयर लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशन है मेरे पास, जो जिसका नंबर है 03 और 01, ठीक है। जो 03 है वो थोड़ा सा फेयर है मेरे पास, और जो 01 है वो थोड़ा सा डार्क है। वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा फेयर है, ठीक है। अगर मैं डार्क वाला थोड़ा सा फाउंडेशन लगाती हूँ अपने स्किन पे, दिख रहा है, तो क्या होगा, मेरा स्किन टोन जो है एज इट इज जो मेरा स्किन टोन है वही फाउंडेशन मैं लगाऊंगी तो वो अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा फेयर चाहिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग तो आप फेयर भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप डायरेक्ट फेयर नहीं लगाएंगे, आपको पहले अपने स्किन का टोन का फाउंडेशन लगाना है। उसके बाद जो है आपको अगर फेयर फाउंडेशन लगाना है तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले जो मेरा डार्क स्किन का कंसीलर है वो मैं अपने स्किन पे पहले प्रॉपरली लगा लूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, सेल्फ मेकअप में क्या होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लगानी होती है, जितना कम हो सके उतने में ही काम करना है, क्योंकि आपको सेल्फ मेकअप का मतलब ही यही होता है कि आपको कम प्रोडक्ट में और अच्छा मेकअप करना है। क्योंकि आप देखो रेगुलर बेसिस पे जैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो अगर वो डेली में इतना ज़्यादा मेकअप करेंगे तो उनके स्किन का क्या हाल होगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके प्रोडक्ट को कम यूज़ करो। आप अच्छे से पहले ब्रश से उसको ब्लेंड कर लो।
उसके बाद उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करो, ठीक है। अंडर आई प्रॉपरली ब्लेंड करना है क्योंकि लाइंस बहुत जल्दी बनती है आईज के नीचे। आपको फेस के साथ साथ नेक भी कवर करना है, नेक को कवर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब फाउंडेशन मेरे लिए थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा और जो डार्क फाउंडेशन है मेरे पास 01 नंबर, वो मैं 1 या 2 पंप और ले रही हूँ। मैंने और प्रोडक्ट इसलिए लिया है क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा ब्रॉड है और प्रोडक्ट मेरे लिए वो कम था जो मैंने पहले यूज़ किया था, क्योंकि मैंने 2-3 पंप ही निकाले थे। कम से कम एक फेस पे 4 या 5 या पंप यूज़ कर सकते हो आप, अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। फाउंडेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि आपको कौन सा फाउंडेशन आपको यूज़ करना है, लिक्विड करना है, क्रीम करना है, पाउडर करना है, मूस करना है, ठीक है। मैं नेक को भी कवर कर रही हूँ। देखो बिल्कुल मैंने स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया है अपने, ठीक है। अगर आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो और उसके बाद आप लूज पाउडर यूज करोगे तो ऑटोमेटिक 1 टोन और ऊपर हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरा स्किन थोड़ा सा डार्क लग रहा है या फिर डल लग रहा है, तो उसका जो मैंने फेयर शेड बताया है 03 नंबर, आप वो यूज कर लो थोड़ा सा फेयर करने के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपको कैसा लुक चाहिए, मतलब थोड़ा डार्क ही चाहिए या फेयर चाहिए। मेरे को थोड़ा डार्क ही पसंद आता है तो मैं फेयर यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि दोनों का लुक कैसा आएगा, ठीक है। आपको ब्लेंड प्रॉपरली करना है, बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, इतना करना है कि आपके स्किन में अच्छे से जो फाउंडेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और आपको एयर पे भी करना है, अपने ईयर पे करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। अब इतना इनफ है फाउंडेशन फॉर सेल्फ, ओके। अब मैं लगाऊंगी लूज पाउडर या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हो, ठीक है। बट लूज पाउडर का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है, तो मैं लूज पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कॉम्पैक्ट से, ठीक है। आपको देखो ब्रश में लेना है उसको, प्रोडक्ट को और उसको डस्ट ऑफ करना है, ठीक है। मतलब लेके और नहीं लगाना, वो फिर सेल्फ मेकअप में फिर काउंट नहीं होगा। वो आप अगर हाई एंड मेकअप करे जैसे एचडी मेकअप करे तो उसमें आप ज़्यादा लूज पाउडर लगा सकते हो, बट इसमें आपको नीड नहीं है। आपने जितना प्रोडक्ट लिया उसको आपने डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डैपिंग करनी है। सबसे पहले अंडर आई ज़रूरी है करना, क्योंकि अंडर आई में हमेशा लाइन जल्दी बनते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अंडर आई करो तो पहले उसको ब्लेंड करो दोनों तरफ, एंड सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए लूज पाउडर का अंडर आई के नीचे, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो डस्ट ऑफ हो जाएगा।
तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा लग भी जाता है तो स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, बट लगाना आपको इसी तरीके से है। उसके बाद आप सारे फेस पे भी स्टेप बाय स्टेप अपने चिक्स पे लगाओ। फॉरहेड पे भी लगाना है। अगर फॉरहेड आपका ब्लैक है तो पाउडर आपको अवॉइड करना है, वहां पे बहुत कम लगाना है। पाउडर से क्या होता है, फॉरहेड और ब्लैक हो जाएगा आपका, ठीक है, तो थोड़ा पाउडर को आपको अवॉइड ही करना है, ठीक है। अब मेरा पूरा फेस का मैंने बेस और लूज पाउडर कर लिया है। आप चाहो तो आप आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं पहले फेस का आपको करके दिखा देती हूँ। आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको कंटोरिंग, ब्लशिंग और हाइलाइटर, ये 3 चीज आपको पहले करनी है। अगर आप फेस का काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपका कंसीलर एंड फाउंडेशन, लूज पाउडर, कंटोरिंग पाउडर एंड हाइलाइटर, ये सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए अगर आप फेस का काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप लोग देखो, फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया है। अब हम कंटोरिंग करेंगे इसमें, ठीक है। कंटोरिंग में, सेल्फ मेकअप में क्या होता है, बहुत लाइट करना होता है, बहुत ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना, क्योंकि आपने बेस जो बनाया है वो बहुत लाइट बनाया है। तो लाइट बनाने के लिए आपको फिर कंटोरिंग का भी जो स्टेप है वो बहुत लाइट रखना है, ठीक है। तो लाइट शेड यूज़ करना है, जैसे कि डार्क है ये सारे और इधर के लाइट है, तो ये ज़्यादा लाइट हो गया तो ये वाला यूज़ करना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा लाइटर, कि बस फेस आपका इनहैंस हो जाए। आप जॉ लाइन कर लो, अगर किसी की है तो बहुत अच्छे से कर लो, नहीं है तो हल्का लाइट कर लो, और बिल्कुल नहीं है तो अवॉइड करो। नोज की कंटोरिंग कर लो लाइट लाइट सी, फॉरहेड की कर लो, जैसे मेरा फॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है तो मैं हल्का सा ऊपर बस शेडिंग दे देती हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लशर। तो ब्लशर का भी ऐसा ही है, आपको ब्लशर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो आपको खुद देखना है, ठीक है। तो मैं ब्लशर थोड़ा कम ही प्रेफर करती हूँ, तो ब्लशर भी आपको कम ही लगाना है। सबका देखो टेस्ट अलग अलग होता है। आपको सेल्फ मेकअप में आप हैवी मेकअप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट ही मेकअप करना है। अगर मेरा मन है ज़्यादा मेकअप करने का तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हाइलाइटर भी थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, आप ब्लशर भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम हाइलाइटर पे। अब हाइलाइटर का क्या है, आप चाहो तो हाइलाइटर अवॉइड भी कर सकते हो, कि क्या होता है कि हाइलाइटर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सेल्फ मेकअप के लिए, तो आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप नाइट पार्टी में जा रहे हो सेल्फ मेकअप करके, खुद से आपने किया है, तो आप हाइलाइटर लगा लो, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपको, थोड़ा सा कम में भी काम चल जाएगा। तो आपको बस चीक बोन पे हल्का हल्का बस शेड ऑफ कर देना है, ताकि वो ज़्यादा ना लगे, बस हल्का सा शाइन हो जाए बस वो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं किया है मैंने, हल्का हल्का कर दिया है। बाकी तो मेकअप आपने देखे होंगे, हाइलाइटर एकदम पूरा भर भर के लगाते हैं। हल्का सा मैंने नोज पे लगाया है, अपर लिप्स एंड चिन पे, फॉरहेड पे नहीं लगाना, क्योंकि फॉरहेड हमेशा हमारे जैसे स्किन के लिए जो मीडियम टू डार्क में आते हैं उनका ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो हाइलाइटर फॉरहेड पे थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे प्रॉपरली? ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं आई मेकअप, ठीक है। आई मेकअप में आप चाहो तो कुछ ब्रॉन्ज में कर सकते हो, जैसे ब्रॉन्ज मुझे बहुत पसंद है तो मैं आपको ब्रॉन्ज करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन जो होते हैं, जैसे मैंने पूरा आई बेस जो है बना लिया है जब मैंने फाउंडेशन किया था, तो ठीक है, मैंने पाउडर भी साथ साथ कर लिया था, हाइलाइटर भी साथ साथ कर लिया है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है आईज के ऊपर भी करना, आप आईज को छोड़ना नहीं है आपको, कि आपने पूरा फेस कर लिया और आई छोड़ दिया। आप कंसीलर लगा रहे हो तो कंसीलर भी लगा सकते हो, फाउंडेशन लगाना है फाउंडेशन भी लगाओ, पाउडर लगाना है पाउडर भी लगा सकते हो, हाइलाइटर लगाना है तो हाइलाइटर भी लगा सकते हो। आपको सेम प्रॉपरली जैसे आप फेस का कर रहे हो वैसे आपको आईज का बेस भी बनाना है, ठीक है। तो आपको जब भी आप आईज का करते हो तो एक लाइट ब्राउन शेड लेना है, लाइट एकदम लाइट ब्राउन शेड लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें खत्म ही हो रखा है ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन शेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आई में, ठीक है ना।
तो आपको पहले लाइट ब्राउन शेड, एक प्रॉपर आईज पे आपको एक शेड बना लेना है, ठीक है, दोनों तरफ। आई मेकअप आप जब भी करोगे आपको दोनों तरफ करना है, स्टेप बाय स्टेप। आपको ये नहीं करना कि आपने एक आई मेकअप कर लिया और एक छोड़ दिया आपने, आपको दोनों साथ साथ करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ब्राउन से डार्क किया है ये, क्योंकि मैं हल्का सा ब्रॉन्ज मेकअप बता रही हूँ आपको। बट पहला आपको शेड लाइट ही उठाना है, उसके बाद डार्क करना है आपको, ठीक है। और ब्रश आपको फ्लफी थोड़ा यूज करना है, बहुत छोटा ब्रश नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा ब्रश नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए और फ्लफी ब्रश होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो डार्क भी कर सकते हो इसको, जैसे कि मैं थोड़ा और डार्क करके दिखा देती हूँ। जब डार्क शेड करते हैं तो हमेशा आउटर कॉर्नर से उसको स्टार्ट करना है आपको, इनर कॉर्नर से नहीं करना। हल्का सा बाहर से स्टार्ट करते हुए आपको अंदर की तरफ जाना है, ठीक है। सेल्फ मेकअप देखो सबके लिए इजी नहीं होता। जिन लोगों ने सीखा नहीं है वो ट्राई कर सकते हो वीडियो के थ्रू। अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि देखो आईज बंद करके मेकअप करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, कि आप एक आईज बंद करके दूसरा आई मेकअप कर रहे हो, वो भी बहुत टफ हो जाता है। जो लोग नहीं सीखते हैं, जिन लोगों ने नहीं सीखा हुआ है कुछ भी, ठीक है। बट क्या है कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो हम लोगों को ट्रेंड हो गए हैं अब ऑलमोस्ट करते करते, खुद का भी इतनी बार करा है, लोगों का इतनी बार कर चुके हैं, तो हमें पता हो गया कि हम किसी भी टाइप का आई मेकअप कर सकते हैं, किसी भी टाइप का लाइनर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फेस पे, ठीक है। पेंटिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं सीख पाए हैं या फिर जो लोग ने नहीं सीखा है, उनके लिए सेल्फ मेकअप करना भी टफ होता है। तो आप धीरे धीरे सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। आपको लगता है कि आप एक बार में नहीं कर सकते हो तो आप दोबारा ट्राई करो, हो जाता है सब। मेकअप कोई बहुत टफ नहीं है, आपका पैशन होना चाहिए, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, ब्लेंड हो गया प्रॉपरली, ब्राउन दिख रहा है। अब मैं करूँगी जैसे कि मैं प्रॉपर लाइनर नहीं लगा रही हूँ, मैं ब्लेंड लाइनर बता रही हूँ आपको। वो भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि सेल्फ मेकअप में आई लाइनर लगाना बहुत टफ होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने भी सीखा था तो लाइनर लगाना ऐसा लगता था कि बुर्ज खलीफा पर चढ़ने वाली बात हो जाती थी मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, लाइनर ज़रूरी नहीं है कि आपको शार्प ही लगाना है एकदम, ठीक है। आपको ब्लेंडिंग के थ्रू भी आप आई लाइनर बहुत सुंदर लगा सकते हो। आपके पास सिर्फ होना चाहिए आई पेंसिल, सॉरी काजल पेंसिल, जो पेंसिल वाले काजल्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, आई मैजिक का होना चाहिए या फिर फेसेस कैनेडा का होना चाहिए, बहुत सारे काजल्स आते हैं जो आप ले सकते हो। ये शार्प है बिल्कुल, ठीक है। और आपको लेना है एक छोटा सा ब्रश ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। 1 बाय 1 करना है, दोनों आईज पे एक साथ नहीं लगाना, आपको एक लगाना है पहले। सिर्फ मैंने बाहर लगाया, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं लगाया। अब उसको करना है हमें ब्लेंड धीरे धीरे, और उसी जैसे मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स में लगाया, बाहर लगाया था, तो उसी को अंदर ले जाते हुए मैं, प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया है, उसी ब्रश के साथ में अंदर की तरफ जा रही हूँ। और ये मेरा हो गया, लग गया इजीली, ठीक है। इसमें देखो कोई लाइनिंग का कोई इशू नहीं आता, कोई शार्पनेस का कोई इशू नहीं होता, आप बहुत इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइन ऊपर नीचे भी हो जाती है ना इसमें, तो बेकार नहीं लगता, वो अच्छा लगता है वो। उसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको आउटर जो कॉर्नर है उसको थोड़ा शार्प करना है आपको, तो ब्रश को हल्के हाथों से उसको बाहर की तरफ लेके जाना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं रखना, प्रेस नहीं करना, हल्का सा हवा में होना चाहिए वो, इस तरीके से। दिख रहा है, प्रॉपर लाइनर लग गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम 30 सेकंड में लग जाता है। आप ट्राई करना, इजीली लग जाएगा वो, ठीक है। अब दूसरे आइज पे करते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप लाइनर लगाओगे वो अंदर नहीं लगाना, ठीक है। ऑलरेडी उसमें इतना प्रोडक्ट होता है कि आप अंदर भी लग जाएगा इजीली, ठीक है ना।
तो आपको उसी को ब्लेंड करना है और साथ साथ धीरे 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 अंदर की तरफ आई कॉर्नर में चलते जाना है बस। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है आउटर कॉर्नर्स पे। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा ना आईज देखो, डिफरेंस देखो दोनों में लग रहा होगा। ये थोड़ी शार्पनेस, थोड़ी आई सुंदर सी लग रही है, ये थोड़ा सा ना दब जाता है आईज। जितनी आपकी आईज है उतनी ही दिख रही है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा आईज को क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है, अपने आईज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ब्रॉड दिखाना होता है। तो आप इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको थोड़ी सी मेहनत कॉर्नर्स में करनी है, आपको शार्पनेस करनी है, थोड़ा सा ब्रश को हवा में रखना है, सेम जैसे मैंने बताया था, और बाहर की तरफ इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसको फिनिशिंग देने के लिए आपको सिर्फ ऊपर नहीं ब्रश चलाना, जहाँ पे आपने लाइनर लगाया है सिर्फ उसी पे ब्रश चलाना है आपको। ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, आप आई मेकअप के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अनईजी लगता है तो आप फिंगर से हल्का सा उसको ब्लेंड आउट कर सकते हो। देखो सीखते सीखते ही सब कुछ हो पाएगा, गलतियां तो आपको स्टार्टिंग में भी होगी। अगर आप ये देख के करोगे तो इसमें भी शायद आपको 10 गलतियां हो जाएंगी आपसे, बट एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, बार नहीं होगी, ठीक है। अब देखो प्रॉपर लाइनर भी लग रहा है ये और सुंदर भी लग रहा है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि लाइनर लगाना है। उफ, एक लाइन में तो बहुत, मतलब एक आइज का तो मेरा बहुत सुंदर लग जाता है, पर दूसरी आइज का हमेशा टिकड़ा हो जाता है वो चीज़ का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं मस्करा पे। अगर देखो आपको काजल पसंद है तो आप लगा सकते हो, जैसे मुझे काजल पसंद नहीं है पर्सनली, और मेरी आइज़ में अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। तो हम मस्करा पे आ जाते हैं। आपको मस्करा भी देखो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, और आपको आइज को ना बंद नहीं करना, क्योंकि बंद करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। सेल्फ में हमेशा आपको एक आइज ओपन करके रखनी है, ठीक है। जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ, तो मस्करा में तो देखो दोनों आइज ओपन रख सकते हो आप। बहुत सॉफ्टली आप इसको अप कर सकते हो, और नीचे का भी आप, क्योंकि मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, तो मैं नीचे सिर्फ मस्करा ड्रॉ कर देती हूँ। और आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आप लैशेस भी लगा सकते हो, उससे आईज और सुंदर हो जाएंगी। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका मस्करा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे सकता है, तो आप लैशेस अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आप सेल्फ में हमेशा लैशेस आप लगा के नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। आगे अगर आपको लैशेस लगाना है तो आप कम नंबर का 0 साइज का लैशेस रख सकते हो, जिसमें बहुत कम टेक्सचर के हेयर हो, बहुत ज़्यादा हाई वेटेड ना हो, जैसे लाइट वेट वाला हो, तो वो लगा सकते हो आप, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, आईब्रो एंड लिपस्टिक, ठीक है। आईब्रो में क्या है, आप आईब्रो का भी सेम है, आप डार्क भी रख सकते हो, लाइट भी रख सकते हो, वो आपका चॉइस है। आपको ब्राउन कलर का आईब्रो के लिए आपको यूज़ करना है, ब्राउन जेल काजल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ब्रो बोल सकते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप का ब्रश लेना है, एंगुलर ब्रश होना चाहिए, ठीक है, और पीछे कॉम भी होना चाहिए इसका। तो आपको पहले इसको कॉम करना है प्रॉपरली, ठीक है। आप देखो चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर मेरी तरह की आईब्रो है आपके पास तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं इसको, क्योंकि क्या है ना कि सेल्फ में आईब्रो बहुत डार्क नहीं करनी है आपको, बहुत केयरफुली बहुत लाइट रखना है, कि जो आपका शेप है उसको बस इन्हांस करना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना। क्योंकि देखो हमने फेस पे भी ज़्यादा वर्क नहीं किया, आई पे भी ज़्यादा वर्क नहीं किया। अगर आईब्रो आप ज़्यादा कर लोगे तो कैसा लगेगा, हॉरिबल सा लगेगा कि आईब्रो ही आईब्रो दिखेगी आपकी, ठीक है। सिर्फ इतना करना है। देखो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा हो, बहुत माइनर सा किया है मैंने, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ फिलिंग करनी है। अगर जिसके हेयर बिल्कुल नहीं है तो उसको तो देखो करना ही पड़ेगा, बट हाँ जिसके ठीक ठाक बाल हैं
हेयर है आपके आईब्रो में तो आप कर सकते हो, इनफ है इतना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिपस्टिक पे। लिपस्टिक में आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि लिपस्टिक का कलर तो ऐसा होता है कि सबको पता होता है कि मेरे स्किन पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, ठीक है। पहले मैंने लिप ड्रॉ कर लिया है। लिप ड्रॉ हम क्यों करते हैं, किसी को पता है? लिप ड्रॉ देखो दो रीजन से करते हैं, या तो आपको लिप थोड़ा सा पाउटी दिखानी है, या जो लोग लिपस्टिक लगाने में दिक्कत होती है किसी को, तो वो अपना लिप्स को क्या करो, ड्रॉ कर लो और इजीली उसके अंदर लिपस्टिक लगाओ बस, ठीक है। सिर्फ दो रीजन होते हैं उसके, और कोई तीसरा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इसीलिए, मेरे को थोड़ा सा लिप्स मेरे थोड़े पतले हैं तो मेरे को थोड़ा पाउटी दिखाना होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जो पेंसिल्स होता है वो अंदर भी फिल कर लेती हूँ। बाकी तो मैंने अपनी लाइन जो करी ड्रॉ वो कराई और अंदर भी कर लिया। देखो कलर तो मुझे वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, आप ये भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, बट मैं हल्का सा, मैं फिंगर यूज कर लेती हूँ। आप लोग ब्रश यूज कर लेना पर, ठीक है, क्योंकि मैंने पेंसिल कर लिया था ऑलरेडी, तो सिर्फ मुझे अंदर ही फिल करना था। ठीक है, हो गया मेरा सेल्फ मेकअप। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया आपका, मेकअप फिक्सर, ठीक है। मेकअप फिक्सर में क्या है कि आप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा अच्छा होगा, आपका जो आपने सेल्फ मेकअप किया है वो थोड़ा सा आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, क्योंकि आपने हर चीज़ थोड़ी कम कम लगाई है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इससे भी कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मेकअप फिक्सर करने का भी थोड़ा शेक करो उसको, और दूर से करना है, 8-10 स्प्रे बस, ठीक है। बहुत पास नहीं करना, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो पैची हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज का जो सेल्फ मेकअप क्लास था वो ख़त्म हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो कैसा उसका लुक आया है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा हुआ है या नहीं, या आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं, वो आपको खुद देखना है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का मेकअप लुक, सेल्फ मेकअप लुक? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि वो घर बैठे फ्री मेकअप क्लासेस वो ले सके, और इजीली वो अपने स्किन का प्रोडक्ट यूज चॉइस, मतलब अपना जो भी आपका स्किन का जो भी फाउंडेशन है, कंसीलर है, वो इजीली सेलेक्ट कर सकें। अगर फिर भी आपको कुछ इशू होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।